बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, जुनूनी कातिल मुजरम फैज़ुर रसूल, जिसने इतना बड़ा सानिया लोगों के सामने लेकर आया और इतना जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की, कई घर उजाड़ दिए, कई बच्चे यतीम कर दिए, कई माओं की गोदें उजाड़ दी, उस जुनूनी शख्स की ज़िंदगी के बारे में हक़ाइक़ जानते हैं। हम इस टाइम उनके घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, ग्रीन कलर का ये उनका घर है। उनके घर के हवाल, उनके घर के असबाब, वो कैसा लड़का था, कौन था, क्यों इसने इस हद तक इतना बड़ा जुर्म का मुर्तकिब हुआ, ये सारी बातें हम पूछेंगे उनके रूहानी उस्ताद जो कि महमूद आइडियल ट्रस्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे सारी बातचीत करते हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये उन मुतासरा जो लोग हैं उनमें से ये पहले अफराद हैं जिनके ऊपर उस जनूनी ने पहला हमला किया था। उससे भी बढ़ के ये बात आपको मैं बताता चलूँ कि उसने अपनी वालदा पर सबसे पहला हमला किया था। उस फैज़ रसूल की वालदा भी ज़ुबैर साहब के घर में स्कूल में काम करती रही हैं। सारी बातें हम इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या हाल चाल है? अब मैं अब ठीक कुछ ठीक हूँ। सर, आपके ऊपर उस जुनूनी शख्स ने कितने दिन पहले हमला किया था? 6 तारीख को। 6 तारीख को, आज 5 दिन पहले जी। सबसे पहला हमला आप पर किस तरह हमलावर हुआ था? वो मैं उसके घर गया था उसकी वालदा को बुलाने के लिए, स्कूल में काम करती थी, उसको बुलाने के लिए गया था शाम 4 बजे। तो ये मुझे वहाँ पे मिल पड़ा। उससे मैंने पूछा तो कहने लगा कि वो अम्मी घर पे हैं, लेकिन बच्चों ने बताया कि अम्मी को उसने मारा है, वो घर से चली गई है। मैं बाहर आ गया, मैं वापस आ रहा था, अभी बाहर खड़ा था सड़क पर, तो उसे पीछे से मेरे ऊपर वार किया। लकड़ी, बड़ी मोटी सी लकड़ थी, वो मारी, मेरे सर पे मारी और मेरा खून निकलना शुरू हो गया और मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे उसने फिर और जोर को किया है काफ़ी, और मुझे वहाँ से लोग उठा के ले गए, अस्पताल चले गए। तो सर ये बताएं कि उसने अपनी माँ को भी मारा आपसे पहले, वो किस दिन का वाक़या है? उसी दिन का वाक़या है। उसी दिन, एक दिन, यानी कि पहले दिन उसने अपनी माँ पर हमला किया, उसके बाद आपके ऊपर हमला किया, तो तब उसको पकड़ा नहीं गया? नहीं, पकड़ा नहीं गया। मुझे तो पता, होश नहीं थी। मुझे ले गए, घर वाले ले गए, नारे ले गए थे अस्पताल में। वहाँ से पर्चा भी कराया थाने में, और वहाँ से पुलिस को कहा कि जाके पकड़ कर लेके आओ, लेकिन पुलिस वाले वहाँ से आए नहीं। जाते हैं कहते रहे, लेकिन आए नहीं हैं। सुबह 3 बजे तक लड़कों ने पकड़ के रखा हुआ उसको, लेकिन वो पुलिस वाले पहुँचे नहीं हैं। फिर उसके बाद कोई रिश्तेदार आए, वो छुड़ा के ले गए उसको। जी नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये मैं नहीं, ये ज़ुबैर साहब प्रिंसिपल के बता रहे हैं कि जिस दिन इनके सर के ऊपर हमला हुआ, वार किया गया, मारा पीटा गया, इनको बेहोश करके हॉस्पिटल ये पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ पर्चा भी दिया थाने में, थाना नारंग में। उसके बावजूद पुलिस वालों की गफलत का नतीजा ये देखें कि उन्होंने कहा हम क्यों जाएं, हम क्यों पकड़े, और उसके घर वाले उसको छुड़वा कर ले गए। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि यहाँ से वो कहते हैं एकदम बारिश आसमानों से नहीं बरसती, बारिश बरसाने के लिए पहले माहौल होता है, बादल आते हैं, आंधी आती है, तूफान आती है, हमें पता चल जाता है साइंस से कि कुछ होने वाला है। और यहाँ पर इतना बड़ा वाकया सानिया होता है, वो अपनी माँ को मारता है, वो अपने प्रिंसिपल उस्ताद के ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया। अगर अब भी हमारी हुकूमत की आंखें न खुली और इसी तरह हमले होते रहे तो पता नहीं कितने घर उजड़े और बर्बाद होंगे। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने का ये वक्त आन पहुंचा है। सर से हम मजीद गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उसका उससे पहले रवैया किस तरह का था। जी सर। जब वो पढ़ता था मेरे पास, 8वीं जमात तक पढ़ा है, उस वक्त वो बड़ा शरीफ आदमी लड़का था, मेहनती भी था, लायक भी था, बड़ा अच्छा पढ़ता था, कभी कोई शिकायत भी नहीं उसकी आई। लेकिन उसके बाद पता नहीं अब क्या हो गया, हमें पता नहीं चला है। उसके घर का माहौल कैसा था? घर में उसके कौन कौन रहता है? घर में उसका वालिद था, वो तो फौत हो गया, 6 महीने हो गए फौत हो गया। उसकी वालदा बेचारी मेहनत मजदूरी करके उनको पाल रही थी। तो वो शादीशुदा था? नहीं, अभी तो 20-22 साल उम्र उसकी। जवान था बिल्कुल? हाँ, जवान था। अभी कोई काम काज करता था? कुछ भी नहीं करता था, किसी स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन छोड़ दिया वहाँ पे भी।
तो छोड़े हुए कब कितनी देर हो गई है? उसको 2-4 महीने हो गए छोड़े हुए। तो अब बिल्कुल फ्री था। वो कहते हैं खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो जाहिर सी बात है वो पिछले 2-4 महीनों से बिल्कुल फ्री था, तो उसके दिमाग में शैतान घुसा हुआ था। लेकिन उनको रोकना हमारे अदारों का काम है। किसी बाहर से आके कोई अनहोनी का ही हम इंतजार करते रहते हैं हमेशा। तो मजीद सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सारे जो किरदार हैं इनमें कौन मुलव्वस है और जिम्मेदार कौन है इस सारे मामलात में? हम तो यही समझते हैं जी, वो उसने जो किया है उसकी बर वक्त इतला दी गई है पुलिस को, क्योंकि इंतज़ामिया को इतला देनी थी। इंतज़ामिया को इतला दी है, लेकिन इंतज़ामिया ने इससे गलत बरती है और उनकी नेगलिजेंसी की वजह से ये सारा काम हुआ है। बाकी और लोगों बेचारे तो सोए हुए थे, अपनी जगह पे सोए हुए थे, पता ही नहीं है उनको, लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या होने वाला है और क्या हुआ है। सर लोग कह रहे हैं कि उस बंदे के साथ कोई और भी बंदा मुलव्वस है। आप क्या इस हकीकत को मानते हैं कि एक बंदा 2 घंटों में 8 बंदों का कत्ल अकेला नहीं कर सकता, और इतना तशद्दुद, जुल्म, सर कुचलना, मारना, उनके अज़्वे खास काटना, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। क्योंकि कुछ कहते हैं जी उसकी दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन दिमाग उसका ठीक, सारा चीज़ जानता था वो उसको, लेकिन वो पता नहीं उसने क्या किया। लेकिन और कोई इसका वजह नहीं है, उसने जो किया ये गलत किया है और उसने ये जानबूझ के किया सारा। सर कहते हैं जो इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता वो तो मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता। वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता है, मोटरसाइकिल चलाता है, भागता है, डराता है लोगों को, धमकाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये डराया धमकाया उसने, उस अपना जो काम था उसने किया है। लोगों को बेचारों को पता नहीं, उस रात के वक्त क्या, किसको क्या पता था क्या होने वाला है। ये उसी ने जो कुछ किया है, उसका कोई प्लान था उसके साथ, अगर था भी कोई तो हमें तो पता नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा उसके साथ कोई है कि नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह के मुजरिम को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? इसके ऐसे मुल्क को कैफरे करता तक पहुँचना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ज़ुबैर साहब से जाना, ये हमारे लिए भी काबिल एहतराम है और उस्ताद मोहतरम है। ज़ाहिर सी बात है ये ज़िंदगी बनाते हैं। आप फैज़ की जो ज़िंदगी थी, फैज़ रसूल की पहली ज़िंदगी के बारे में, कभी उसने लड़कों को तंग किया हो, कभी कोई उसकी पहले शिकायत हो? कोई बात नहीं ऐसी, पहले जब पढ़ता था कोई ऐसी बात नहीं थी उसके बारे में। सुनने में आ रहा है कि उसने मैट्रिक में टॉप भी किया। हाँ, साथ में स्कूल, एक और स्कूल है जहाँ पे वो मैट्रिक वहाँ पे किया है और अच्छे नंबर पे पास हुआ है। FSC की है उसने, अभी पढ़ाता भी था वहाँ स्कूल में, तो अभी 2-3 महीने छोड़ दिया उसने। फैज़ के कितने बहन भाई हैं घर में? उसके 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। वो क्या काम करते हैं? उनके घर का माहौल कैसा है? घर का वो, उसकी बड़ी बहन, वो भी हमारे यहाँ से पढ़े हैं, सारे इसी स्कूल से पढ़े हैं। बड़ी बहन जो है वो भी नर्स है, छोटी भी नर्सिंग में है, और एक उसकी 9th क्लास में पढ़ती थी अभी, और एक छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ती थी। उनके घर वालों का क्या कहना है कि ये सारा कुछ किस तरह हो गया एकदम से? मिले नहीं, घर वाला है ही कोई नहीं, घर पूछना क्या है किसी से, घर में कोई भी नहीं बचा, वो है ही कोई नहीं है। वो किधर चले गए हैं? उसकी माँ को जख्मी हुए पर वो भी चली गई, उस दिन से मिली नहीं, कहीं गई है, कोई पता ही नहीं उसका। उसकी माँ भी घर से लापता है, घर में बिल्कुल ताला लगा हुआ है, घर में कोई बंदा मौजूद नहीं, कोई शख्स मौजूद नहीं। ज़ाहिर सी बात है खौफ की जो लहर है, खौफ का समा है, खौफ नज़र आ रहा है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी बड़ा सानिया वाक़या होने से पहले कुछ इशारे हमें मिल जाते हैं। समझदार लोग इन इशारों से समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ सानिया होने वाला है, और उसके लिए पेशी इक़दामात भी कर लिए जाते हैं। अगर हुकूमत पंजाब और थाना नारंग वाले ये पेशी इक़दामात कर लेते, उस बंदे को पकड़ लेते, और जब उसने ज़ख्मी किया था अपनी माँ को, ये इशारे थे, लेकिन उन्होंने बर वक्त कार्रवाई न की और उसको अच्छे तरीके से हैंडल न करने की वजह से इतना बड़ा सानिया हो गया कि 8 लोगों को अपनी जान की बाजी हारना पड़ी। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा ज़रूरत है। अल्लाह।